ये कहानी ही कैसे ब्रिटिश कॉलोनिस्ट द्वारा जल्दबाजी में दो देशों को बनाया गया था और ये कैसे इतिहास में सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशन में से एक का कारण बना। मेरा नाम है पारस वर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्चुअल इन्फो। मुसलमानों ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की यात्रा शुरू कर दी थी, जबकि हिंदू और सिख दूसरे रास्ते पर चले गए थे, जिससे अनुमानित 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए थे। बड़े पैमाने पर धार्मिक हिंसा, भूखमरी और बीमारी के कारण 1 से 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। 75,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार या अपहरण किया गया था। लेकिन इस धार्मिक घृणा ने इतनी हिंसा कैसे भड़काई, इसे समझने के लिए हमें भारत पर ब्रिटेन के शासन को देखना होगा। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव मौजूद था, लेकिन कई मुस्लिम, हिंदू और सिख भी शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस में थे। जब अंग्रेज शासन करने आए तो उन्होंने फूट डालो राज करो के इन फेमस राजनीति को इस्तेमाल किया। उन्होंने 1871 में वैज्ञानिक जनगणना और मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज के गठन जैसे स्पेसिफिक मेजर्स को लागू किया, जिसके कारण कठोर धार्मिक पहचानों का विकास हुआ। यह पहचान भाषा या जातीयता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई और लोगों पर एक दूसरे के खिलाफ रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ताकि ब्रिटिश अपनी शक्ति को मजबूत कर सकें। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के बीच अंधविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन इससे देश का पार्टीशन कैसे हुआ? भारतीय लंबे समय से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत का डिफेंस एक्ट पेश किया, जिसे उन्हें बिना मुकदमे के लोगों को बंद करने और भाषण और आंदोलन की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने की अंधाधुंध शक्ति दी। 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग में सिख नव वर्ष मनाने के लिए एकत्र हुए निहत्थे सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस नरसंहार में कॉलोनियल रूल के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। लेकिन ये समझने के लिए कि देश का पार्टीशन कैसे और क्यों हुआ, हमें उस समय के राजनीतिक खिलाड़ियों को भी समझना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, वह एक अखंड सेक्युलर भारत चाहते थे। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, वह भी स्वतंत्रता चाहते थे और शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। लेकिन 40 के दशक तक यह बदल गया और वह मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्रता की तारीख चाहते थे। 1939 में ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया। अधिकांश भारतीय से खुश नहीं थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने लड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत छोड़ने के लिए एक आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेशन वाइड विरोध किया गया था। विरोध प्रदर्शन खराब हो गए और ग्रेट कलकत्ता ने हत्याओं को जन्म दिया। दंगों में 4,000 से 10,000 लोग मारे गए। इसने देश के अन्य हिस्सों में भी दंगों और हत्याओं को जन्म दे दिया। अंग्रेज़ों को डर था कि इस तरह की हिंसा से सिविल वॉर से छिड़ जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि भारत से बाहर निकलेंगे और उसमें तेज़ी लाना चाहते हैं और किसी भी संभावित संघर्ष से अपना हाथ धोना चाहते हैं। ब्रिटिश पीएम ने अनाउंस किया कि वह 12 जुलाई 1948 के बाद अपने स्वतंत्रता हासिल नहीं करेगा। लेकिन ये सब तब बदल गया जब भारत में एक नया वाइसरॉय और माइनर रॉयल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को मार्च 1947 में नियुक्त किया गया था। उनका काम नेहरू और जिन्ना के बीच बातचीत कर पार्टीशन के मुद्दे को सुलझाना और ब्रिटिश को जल्द से जल्द देश से बाहर निकालने की कोशिश करना था। जून 1947 में उन्होंने एक चौंकाने वाली घोषणा की, देश का पार्टीशन हो जाएगा। अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लगभग 1 साल पहले। लेकिन भारतीय साम्राज्य को कौन पार्ट करेगा? तब आते हैं सर रैडक्लिफ, जो ब्रिटिश वकील थे, जिन्हें हम धार्मिक मतभेदों और रेलवे और नहरों को ध्यान में रखते हुए भारत को तोड़ने का काम सौंपा गया। उन्होंने भारत आने से पहले पेरिस के पूर्व में कभी यात्रा नहीं की थी और उन्हें दक्षिण एशिया का नक्शा बनाने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया। रैडक्लिफ ने वह सीमा खींची जिसमें बंगाल और पंजाब राज्यों को 2 हिस्सों में काट दिया गया, पर बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वह पुराने नक्शे और जनगणना रिपोर्ट पर निर्भर थे, क्योंकि जून में फील्ड वर्क करने के लिए बहुत गर्मी थी और रैडक्लिफ ने आज़ादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वाइसरॉय ने आज़ादी के बाद
तब नए देश की सीमाओं को गुप्त रखने का फैसला किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उसके एक दिन बाद भारत ने भी ऐसा ही किया। उस समय कोई भी देश नहीं जानता था कि इस देशों की सीमाएं कहाँ पे थी। ब्रिटिश सेना जिसने भारत के विद्रोह को दबा दिया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 300 से अधिक वर्षों के बाद भारत से बाहर निकल गई, जिसमें मुश्किल में एक गोली चली और केवल 7 हताहत हुए। लेकिन उन्होंने 2 देशों को पूरी तरह से उथल पुथल करके छोड़ दिया। सेंट्रल फ्लैश पॉइंट में से एक पंजाब, जिन लोगों ने अचानक खुद को गलत देश में पाया, उन्हें अपने एंसेस्टर होम से पैदल, बैलगाड़ी या ट्रेन से बांधना पड़ा। 70 लाख से अधिक लोगों ने भारत से पाकिस्तान की यात्रा की। इसके अलावा 70 लाख लोगों ने पाकिस्तान से भारत की भी यात्रा की। बीच रास्ते में झाड़ियों में छिपे लोगों को मारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुसलमानों, हिंदू और सिखों ने एक दूसरे को मार डाला। कई रिफ्यूजीज ने भूखे प्यास के कारण दम तोड़ दिया या रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। रिफ्यूजीज को ले जाने वाली ट्रेन, जिसे ब्लड ट्रेन भी कहा जाता है, अक्सर लाशों के साथ वापस लौटती थी। महिलाओं का बलात्कार किया गया और उनका अपहरण किया जाता था। कई पीड़िताओं को बहुत बुरी तरह मारा जाता था और यहाँ तक कि उनके स्तन तक काट दिए जाते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी बख्शा नहीं गया था। कुछ महिलाओं को उनके पिता और भाइयों द्वारा मार दिया गया ताकि उन्हें पकड़ा न जाए। अन्य महिलाओं ने खुद को कुओं में फेंककर आत्महत्या कर ली ताकि वह अपहरण से बच सके और अपने सम्मान की सुरक्षा कर सके। लाखों रिफ्यूजीज को रखने की कोशिश के लिए भारत और पाकिस्तान ने रिफ्यूजी कैंप स्थापित किए गए, लेकिन शिविर में खराब स्थिति और बीमारी के कारण कई और लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। बड़े पैमाने पर और अचानक पार्टीशन ने दक्षिण एशिया की जनगणना बिल्कुल ही खराब कर दी। लगभग सभी हिंदू कराची जैसे शहर में भाग गए, जो पार्टीशन से पहले सिर्फ 50% हिंदुओं की आबादी वाला था। 3 लाख से अधिक मुसलमानों को स्वतंत्र भारत के राजधानी दिल्ली से अकेले भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्टीशन ने हजारों परिवारों को अलग कर दी। 70 से अधिक वर्षों के बाद आज भी कई परिवार अभी भी अलग हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के रिश्ते में कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। आज भी पानी और सीमाओं को लेकर विवाद है। 7 दशक से अधिक समय बाद 1.6 बिलियन से अधिक लोग अभी भी पार्टीशन की छाया में रहते हैं। तो क्या पार्टीशन हिंदुओं की वजह से हुआ, मुसलमानों की वजह से हुआ, सिखों की वजह से हुआ या ईसाइयों की वजह से हुआ? या हम कह सकते हैं ये पार्टीशन ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ, जिनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल।